Hello students, good morning. We are discuss about the business ethics. What is business ethics? First of all, we will discuss ethics. हम जब ethics की बात करते हैं तो समझते हैं कोई भी अगर घर में ही बात होता है तो कहते हैं ऑथेंटिक हो रहा है या एथिक हो रहा है, अनएथिक हो रहा है। तो एथिक का मतलब जो शिष्टाचार है, जो प्रचलन में, जो सभ्यता में एप्लीकेबल है, उसे हम एथिक कहते हैं। और अगर वो सभ्यता में, प्रचलन में नहीं है तो उसको अनएथिक कहते हैं। देखो, स्टडी करना एक अलग चीज़ है, बट इसका मतलब बेसिक क्या होना चाहिए विचार, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसको हम फोकस करेंगे। किताब की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये समझते हैं। आप समझते हो कि अगर आप सुबह उठते हो तो अपने घर में किसी को प्रणाम करते हो, बड़े को, मम्मी पापा को, या कोई आए तो उनका पैर छू प्रणाम करते हो। ये क्या कंपलसरी है, क्या मैंडेटरी है, क्या नहीं ना? इससे क्या होता है कि ये शिष्टाचार देखा जाता है बड़ा ही एक मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन में है, प्रॉपर एक जानता है कि शिष्टाचार सीखा हुआ है। तो ये चीज़ होता है एथिक, मतलब एक जो जिसको लोग अच्छा कहते हैं, गुडनेस। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर कोई आया और आप देखें तो चलते बने, कोई मतलब नहीं, कोई आया है या कोई आपको कुछ हेल्प के लिए कहा, प्लीज़ हेल्प मी, और आप नहीं करते, अरे जा, ये सब होते ही रहता है, लोग हम कितना को करेंगे, तो ये इसको अनएथिक। अब ज़रूरत के अनुसार ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप हेल्प करो क्योंकि एथिक कहलाने के लिए या शिष्टाचार कहलाने के लिए, बट ये ज़रूर होता है कि अगर आप अपने में वैसा व्यवहार रखते हो जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी उसको बड़ा ही पोलाइटली एक्सेप्ट करता है कि यस सी इज़ गुड या दे आर गुड, तो वो जो गुड एक्टिविटीज़ है वो एक तरह का एथिक है, गुड एथिक, और इसी को एथिक कहते हैं। अगर कोई आप गलत करते हो, कोई चोर है, चोरी कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो बैड एथिक है, या गुडनेस नहीं कहेंगे, बैड कहेंगे। तो यहाँ एक जो हमें जो डिस्कस करना और पढ़ना है वो है बिजनेस एथिक। तो बिजनेस में एथिक शिष्टाचार का क्या बात हो सकती है भाई? बड़ा अजीबो गरीब सी बात लग रहा है सुनने में, लेकिन बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस में एथिक्स नहीं होता है, होता है। और अगर बिजनेस में एथिक्स अगर टिक गया तो वो बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग हो जाता है। ऐसा कैसे कि मान लो कि अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोड्यूसर अगर आपके साथ एथिकल व्यवहार करते हैं, यानी उन्होंने जो भी प्रोडक्ट लाया उस प्रोडक्ट में अकॉर्डिंगली आपके सेहत पर ध्यान दिया गया है, आपके ज़रूरत को ध्यान दिया गया है, गुड क्वालिटी और क्वांटिटी और प्राइस को सुटेबल रखा गया है, तो आप कहेंगे प्रोड्यूसर ने हमारा पूरा ख्याल किया, ये गुड क्वालिटी वाले गुड्स है, इट कैन बी यूज्ड, है ना, और उनके प्रति आपकी पॉजिटिव सोच होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऐड में कुछ और दे रहा है और जस्ट उसका उल्टा वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट प्रॉपरली जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसको ज़रूर उसको अवॉइड करेंगे और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। थोड़ा दिन के लिए तो बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर कमा लेगा अच्छा खासा फ़ायदा, बट इन फ्यूचर उसका ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति कंज्यूमर का रवैया नेगेटिव सोच होगी, अनएथिक होगी। तो यहाँ बिजनेस में एथिक्स का बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा इसका स्टडी, अलग से एक नई चीज़ बात आई है कि क्यों ना इंटरप्रेन्योर जो है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग का बिजनेस करना सिर्फ टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, सिर्फ इतना ही एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको एथिक्स का पालन करना चाहिए, गुड होना चाहिए। क्या गुड होना चाहिए? गुड बिहेवियर होना चाहिए। गुड बिहेवियर किसके प्रति? गुड बिहेवियर होना चाहिए कंज्यूमर के प्रति, क्योंकि कंज्यूमर, या कहा भी जाता है, हम लोग बातों बातों में कहते हैं, या कहीं दुकान पर देखिए तो लिखा हुआ मिलता है क्या, ग्राहक देवो भव, कि ग्राहक ही देवता है। तो ग्राहक देवता कैसे बनेगा? आपके गुड्स को मैक्सिमम बार बार खरीदारी क्यों करेगा? जब उनके ज़रूरत के मुताबिक
अच्छे सुटेबल प्राइस, गुड क्वालिटी आप रखोगे, उनकी सोच के तरफ खरा उतरोगे, अगर प्रोड्यूसर उतरता है तो ही उनका गुड्स जो है प्रॉपरली सेल होगा, सेल्स का प्रमोशन होगा, और वो अच्छे लंबे समय तक जो अभी कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें वो एग्जिस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स को ही पढ़ना है हमें। बिजनेस एथिक्स क्या है, इसलिए बिजनेस को बाद में डिस्कस किए, पहले हम एथिक की बात किए। ऐसे कहने का तो बहुत सारा डिफिनेशन है कि बिजनेस एथिक क्या क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है ना, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे इसका एवोल्यूशन, पहले क्या होता था, सिर्फ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बस एक ही एटीट्यूड लेकर के चलते थे प्रोप्राइटर्स लोग या बिजनेसमैन लोग। लेकिन इसका हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है ना। जैसे कि एवोल्यूशन का एक कुछ हिस्ट्री है जिसको मैं डिस्कस करूंगी। स्पेकुलेटिंग ऑन हाउ ईयरली ट्राइब्स एंड सोसाइटी प्रोड्यूस रूल्स एंड सिस्टम could be better described by historians, but for the purpose of establishing a first approximation of how ethics has evolved from the dawn of civilization until the present, a very general view will suffice. Formal and informal rules and social contracts of behavior have evolved over so many thousands of years. It is difficult to comprehend the dynamics of ethical revolution, and however the evolution of ethics took place with the dawn of civilization. मतलब ये कह रहा है कि कैसे कैसे शुरू हुआ और क्यों ही ये आवश्यक है। ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड इमोशनल सेंसिटिव conflicts that are inevitable. If conflicts dominate society attention, vital energies are drained from the growth of a society. At the same time, incessant conflict within the society will threaten its survival. Thus, the some regulating system will arise. इन सब बातों को कह रहा है कि अगर वो ये एथिक्स की पालन नहीं करते हैं, अगर बिजनेस एथिक्स के रूल्स और जो शिष्टाचार है अगर उसको पालन वो नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर उनका लॉस होता है। वो क्या हो जाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ही वो एग्जिस्ट कर पाते हैं कम्पिटिटिव युग में, और बाद में फ्लॉप होकर उनका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। इसलिए आजकल इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। इन द मेडिवल पीरियड द रोमन कैथोलिक चर्च क्लियरली डिफाइंड कैन नॉट लॉ द प्रिस्क्राइब व्हाट वाज लेजिटिमेट इन ए सर्टेन फील्ड्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। Cannot means standard and measures. Hence, the cannot law is the ideal standard for the measuring one's behavior. ये एक्चुअली गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर जो हम सब चर्चा करते हैं वही तो बिजनेस एथिक्स है। यानी बिजनेस में भी गुड बिहेवियर प्रोप्राइटर को रखना होता है। अच्छा भाई, अब ये अगर हम चर्चा करें कि ये किसके लिए बिजनेस एथिक्स होना चाहिए, तो नॉट ओनली फॉर कस्टमर, फॉर एम्प्लॉई, फॉर गवर्नमेंट, फॉर डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द डिफरेंट वर्क, क्या बोलेंगे, डिफरेंट पीपल्स ऑफ द सोसाइटी लाइक एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, लेबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बिजनेस एथिक्स का ये कहता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो जितने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभाओ और सबके लिए सोचिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉई को, तो कभी भी मन से काम नहीं करेंगे। तो एक एथिक जो होता है, ये गुड जो बिहेवियर होता है वो सबके साथ होना चाहिए। हम और भी चर्चा करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्यों ज़रूरत है बिजनेस एथिक्स का, अगर नहीं इसको हम निभाएं तो क्या हो सकता है। तो बिजनेस एथिक्स जनरली फेसेस चॉइसेस बिटवीन एथिकल एंड नॉन एथिकल एक्शन फॉर वेदर द एंटरप्राइज शुड एम्प्लॉय सम गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट फेवर फ्रॉम द ऑफिशियल। ये सब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम बेसिक चीज़ दिए कि एथिक का मतलब क्या होता है, अनएथिक का मतलब क्या होता है, उसमें सब हो गया। अच्छा, किसके लिए एथिक ज़रूरत है, तो आप कह सकते हैं सोशल के लिए, आप कह सकते हैं लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, आप कह सकते हैं मॉरल कॉन्शसनेस के लिए, और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर कंज्यूमर के लिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। अब आपको कह रहा है
कि बिजनेस एथिक्स से कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने से, फिर ऑडियो बनाने से आपके तक नहीं पहुंचेगा। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है और भी इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। जितना भी भेज रहे हैं इतना को भी धीरे धीरे करते जाना।